हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू SRP EDU अड्डा। आज के इस वीडियो में श्यामलाल कॉलेज की तरफ से आई हुई एडवर्टाइजमेंट है, उस पर बात करने वाले हैं। नॉन टीचिंग पोस्ट की एडवर्टाइजमेंट आउट कर दी गई है श्यामलाल कॉलेज की तरफ से, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एफिलिएटेड कॉलेज है। परमानेंट पोस्ट की जो है वैकेंसी आउट की गई है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 10 है। तो 10 परमानेंट नॉन टीचिंग पोस्ट की जो है वैकेंसीज आउट कर दी गई हैं श्यामलाल कॉलेज की तरफ से, जिसमें से जो 2 पोस्ट ऐसी है जो कि LIS रिलेटेड पोस्ट है। मतलब आउट ऑफ 10 2 पोस्ट ऐसी है जो LIS रिलेटेड पोस्ट है। बात करें अगर हम उस 2 पोस्ट की, तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखिए, पहली पोस्ट जो है वो है नंबर 2 प्रोफेशनल असिस्टेंट पोस्ट है, जिसकी पे लेवल यहाँ पे 6 है। नंबर ऑफ सीट 1 है UR की, और एज लिमिट यहाँ 35 रखी गई है। दूसरी पोस्ट अगर हम देखें तो वो है लाइब्रेरी अटेंडेंट की, पे लेवल यहाँ पे 1 रखी गई है। नंबर ऑफ सीट 3 है UR की, और मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे 30 ईयर की रखी गई है। अदर पोस्ट भी है, अगर आप चाहें तो अदर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट अलग पोस्ट के लिए, हर पोस्ट के लिए आपको अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन वे में ही फिल करना है। कोई भी पोस्टल मैथड के थ्रू आपको कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म या रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपको कहीं भी सेंड नहीं करनी है, ना ही आप ईमेल मैथड के थ्रू आप पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ आपको ऑनलाइन वेबसाइट पोर्टल यहाँ पे लिंक दी गई है, उसी लिंक के थ्रू जा करके आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप चाहे अन्य पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, पर जितनी बार पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उतनी बार ही जो है आपको फॉर्म को फिलअप करना होगा। तो अदर पोस्ट भी देख लेते हैं। तो वो है सेमी सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की है, प्रोफेशनल असिस्टेंट की बात की है हम लोगों ने, और सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट है, सीनियर असिस्टेंट है, लेबोरेटरी असिस्टेंट है, और जूनियर असिस्टेंट है, लाइब्रेरी अटेंडेंट है, लेबोरेटरी अटेंडेंट है, और कंप्यूटर लेबोरेटरी अटेंडेंट पोस्ट है। अगर आप अन्य पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप अदर पोस्ट भी फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ नोट दी गई है, आप चाहे तो इस नोट को रीड कर सकते हैं। हर पोस्ट की जो है यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स दे दी गई है। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट की जो है क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स को यहाँ पे आप रीड आउट कर सकते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि आपको फॉर्म अप्लाई कैसे करनी है। तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए यहाँ पे जो है आपको लिंक दे दी गई है, इसी लिंक पे जा करके जो है आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये वेबसाइट की लिंक है, और आपको जो है फॉर्म फिलअप करने की लिंक डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी दे दी गई है। आप चाहे तो वहाँ पे जा करके डायरेक्टली लिंक के थ्रू फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले आपको खुद को रजिस्टर कराना पड़ेगा, देन लॉगिन ID पासवर्ड के थ्रू आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है कुछ डिटेल्स दी गई हैं आपकी कि फॉर्म को आपको कैसे अप्लाई करना है। ये आप चाहे तो इसे रीड आउट कर सकते हैं। आपको जो है फॉर्म अप्लाई करते वक्त जो ईमेल ID वगैरह है, फ़ोन नंबर है, वो सारी डिटेल्स जो है बहुत ही सावधानी से देनी होगी, क्योंकि जो फर्दर आपको इन्फॉर्मेशन या नोटिफिकेशन क्या है आपको मेल के थ्रू या फिर आपके फ़ोन नंबर के थ्रू दी जाएगी। तो ये सारी जो क्रिटिकल जो डेटा होती है वो आप बिल्कुल ही ध्यान से फॉर्म अप्लाई करते वक्त भरें। और एक बार अगर आप फॉर्म फिलअप कर देते हैं तो दोबारा जो है आपको एडिटिंग की या फिर कुछ चेंज करने की जो है मौका आपको दोबारा नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे हर एक पोस्ट की साइड बाय साइड दी गई है, तो आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। प्रोफेशनल असिस्टेंट पोस्ट की, LIS फील्ड की जो पहली पोस्ट है उसकी अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये पे लेवल 6 है, और यहाँ आपसे MLIS मांगी गई है। ठीक है, यहाँ आपसे MLIS मांगी गई है या फिर इक्विवेलेंट मांगी गई है, या फिर अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखा है किसी भी अदर आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी से भी मास्टर डिग्री कर रखा है और साथ में आपने BLIS कर रखा है, तो भी आप पोस्ट के लिए इक्वली एलिजिबल रहेंगे। साथ ही साथ जो दूसरी क्राइटेरिया मांगी गई है आपकी, वो कंप्यूटर साइंस की जो पेपर आपकी एक होनी चाहिए ग्रेजुएशन या PG लेवल में, या फिर अगर आपने 6 मंथ का कहीं से किसी भी रिकॉग्नाइज्ड या रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट से आपने 6 मंथ का कंप्यूटर कोर्स कर रखा है, तो भी आप जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, इक्वली एलिजिबल रहेंगे आप इस पोस्ट के लिए। तो 2 ही रिक्वायरमेंट मांगी गई है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन 2 ही मांगी गई है आपसे। यहाँ पे एक मास्टर डिग्री मांगी गई है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में, या फिर मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में और BLIS, और दूसरी जो है वो कंप्यूटर आपके एक सब्जेक्ट होनी चाहिए PG लेवल में या फिर UG लेवल में, या फिर आपकी 6 मंथ की जो है कंप्यूटर की कोर्स आपकी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ठीक है, अदर पोस्ट भी है यहाँ पे। और दूसरी पोस्ट की अगर हम बात करें लाइब्रेरी से रिलेटेड, वो है लाइब्रेरी अटेंडेंट पोस्ट की, जहाँ जो कि पे लेवल जो है वो 1 है। इसकी पे लेवल जो 1 पे लेवल जो है 1 रखी गई है। और यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो 10th क्लास है। 10th पास अगर आप हैं तो पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है आपकी
CLIS मांगी गई है यहाँ पे, सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। और डिज़ायरेबल में यहाँ आपसे मांग ली गई है कि कंप्यूटर आपकी एज ए सब्जेक्ट होनी चाहिए सेकेंडरी लेवल पे, और या फिर 6 मंथ की जो है कंप्यूटर की सर्टिफिकेट होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो ये डिज़ायरेबल में है, सिर्फ 10th पास और CLIS है अगर आप तो पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लाइब्रेरी अटेंडेंट पोस्ट की है, पे लेवल 1 है, और नंबर ऑफ़ सीट यहाँ पे जो है वो 3 है UR की, ठीक है। और एज लिमिट यहाँ पे 30 ईयर की रखी गई है। अदर पोस्ट भी चाहे तो आप इसे देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है आपकी रिटन टेस्ट होनी है, दैन रिटन टेस्ट के बाद जो है आपकी इंटरव्यू होगी, उसी के बेसिस पे जो है आपकी सिलेक्शन होगी। तो रिटन टेस्ट की जो डिटेल्स है वो आपको आपके मेल के थ्रू, जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, जो मेल ID देंगे, जो फ़ोन नंबर देंगे, उसी के थ्रू जो है आपकी रिटन टेस्ट की सारी जानकारी बता दी जाएगी। या फिर आप वेबसाइट को डेली जो है विजिट करते रहे, उससे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अगर हम सिलेबस की बात करें, यहाँ पे स्कीम की बात करें एग्जामिनेशन की, तो यहाँ पे हर एक पोस्ट की दे दी गई है। अगर लाइब्रेरी से रिलेटेड जो पहली पोस्ट है प्रोफेशनल असिस्टेंट्स की बात करें, तो यहाँ आपकी रिटन टेस्ट होनी है। दो पेपर होगी आपकी। पहली पेपर जो है वो MCQ होगी, जिसमें से 150 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ये रही तो पहली पेपर जो है वो आपके MCQ टाइप्स की रहेंगी। 2 घंटे की पेपर होगी, मैक्सिमम जो है 300 मार्क्स रहेंगी, 150 क्वेश्चन रहेंगे। हर क्वेश्चन की जो है 2 नंबर्स की हर पर क्वेश्चन 2 मार्क्स रहेगी, और 2 घंटे की पेपर होगी, ठीक है, 150 क्वेश्चन। उसकी सिलेबस भी नीचे दे दी गई है। पेपर 2 आपकी रहेगी, ये कंबाइन होगी, इसमें से कुछ MCQ रहेंगी, कुछ डिस्क्रिप्टिव टाइप की रहेगी, उसकी डिटेल्स भी नीचे दे दी गई है। ये 3 घंटे की पेपर है, और इसकी भी मैक्सिमम जो मार्क्स है वो है 150। और उसके बाद आपके यहाँ पे स्किल टेस्ट भी होनी है। तो प्रोफेशनल असिस्टेंट पोस्ट के लिए यहाँ पे आपसे स्किल टेस्ट भी कंपलसरी की गई है। टाइम यहाँ पे आपको 1 आवर की दी जाएगी। टोटल जो मार्क्स आपकी है 450। इसी मार्क्स पे जो है आपकी मेरिट, इसी पे आपकी जो है मेरिट बनेगी। और अगर आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपको जो है स्किल टेस्ट के लिए बुलाई जाएगी। तो यहाँ पे जो पेपर 1 जो आपकी होगी MCQ, उसकी कुछ डिटेल्स सिलेबस यहाँ पे दे दी गई है, आप चाहे तो इसे रीड आउट कर सकते हैं। ऊपर से बात करें तो MCQ में अगर हम देखें तो लाइब्रेरी एप्टीट्यूड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे, जनरल अवेयरनेस से आएंगे, रीजनिंग एबिलिटी आएंगे, मैथमेटिकल एबिलिटी एंड टेस्ट ऑफ लैंग्वेज, इंग्लिश या फिर हिंदी, दोनों में से कोई एक आप चाहे तो उसे कोई एक भी चूज़ कर सकते हैं फॉर्म अप्लाई करते वक्त, ठीक है। तो ये रही पेपर 1 की कुछ सिलेबस, डिटेल सिलेबस भी आप चाहे तो इसे रीड आउट कर सकते हैं। पेपर 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो होंगे, मतलब कि 50 क्वेश्चन जो होंगे वो MCQ टाइप्स के होंगे, 100 मार्क्स के। और कुछ क्वेश्चन जैसे कि 5 क्वेश्चंस यहाँ पे 5 क्वेश्चन जो होंगे वो डिस्क्रिप्टिव टाइप के होंगे 50 मार्क्स के। तो टोटल 150 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। सिलेबस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे कि आपसे किस टॉपिक से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पेपर 2 में पूछी जाएंगी, उसकी डिटेल्स यहाँ पे दे दी गई, आपसे रीड आउट कर सकते हैं। स्किल टेस्ट की यहाँ पे जानकारी दे दी गई है कि स्किल टेस्ट में आपसे क्या क्या जो सिलेबस है स्किल टेस्ट की वो यहाँ पे दे दी गई है। जैसे कि आपसे सर्च इन इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस, ये आपको अच्छे से इसमें स्किल्स होनी चाहिए कि आप डेटाबेस को जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सर्च कर सकते हैं, इस पर आपकी स्किल टेस्ट होगी। नॉलेज होनी चाहिए आपको स्पेशलाइज्ड ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर लाइब्रेरीज लाइक डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, और ये वाली नॉलेज ऑफ एनी इंडियन या फॉरेन लैंग्वेज ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट, आपको कोई एक लैंग्वेज चूज़ करना पड़ेगा, वो सारी स्किल टेस्ट होगी। तो आप अपने आप को स्किल टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर रखें। अगर हम दूसरी पोस्ट की बात करें रिलेटेड टू लाइब्रेरी साइंस, तो वो है लाइब्रेरी अटेंडेंट पोस्ट की। तो यहाँ पे हर पोस्ट की जो है डिटेल सिलेबस दे दी गई है, आप चाहे तो अदर पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके सिलेबस भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपके पास एलिजिबल क्राइटेरिया हो, सारे क्वालिफिकेशन हो, तो फिर डेफिनेटली पोस्ट के लिए अप्लाई करें। लाइब्रेरी अटेंडेंट पोस्ट की बात करें जो कि LIS फील्ड की दूसरी पोस्ट है, यहाँ पे आपसे जो है सिर्फ आपकी पेपर 1 होगी। यहाँ आपकी बस पेपर 1 होगी रिटन टेस्ट में, जिसमें 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 3 घंटे का पेपर होगा, मैक्सिमम 300 मार्क्स की होगी। पेपर 1 का सिलेबस बिल्कुल सेम है जैसे कि प्रोफेशनल असिस्टेंट पेपर का था, बिल्कुल वही सिलेबस आपकी सेम रहेगी, बस पेपर 1 होगा। प्रोफेशनल असिस्टेंट में क्या था कि पेपर 1 पेपर 2 स्किल टेस्ट था, बट लाइब्रेरी अटेंडेंट पोस्ट के लिए सिर्फ पेपर 1 होगी, ठीक है। यहाँ कोई भी स्किल टेस्ट आपकी नहीं होगी। तो इसी तरीके से आप अपना एग्ज़ाम के लिए जो है आप प्रिपेयर रहें। ये परमानेंट नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसीज़ हैं, तो अब अपनी तैयारी करते रहें। यहाँ कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई है।
यहाँ को जनरल इंस्ट्रक्शंस दे दी गई है एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड। तो SC/ST से अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 5 ईयर की रिलैक्सेशन दे दी जाएगी। OBC नॉन क्रीमी कैंडिडेट को 3 ईयर की, PWD को 10 ईयर की, और एक्स सर्विसमैन है अगर आप तो 5 ईयर की। और अगर आप परमानेंट एम्प्लॉय हैं किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में या फिर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के, तो आपकी अपर एज लिमिट जो है एज पर दी गवर्नमेंट रहेगी। और अगर कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें तो अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपके पास इंटर फॉर्मेट की OBC सर्टिफिकेट होनी चाहिए। यहाँ पे क्रिटिकल डेट बता दी गई है कि आपकी जो फॉर्म फिलअप मतलब जो सर्टिफिकेट होगी वो यहाँ पे वो 1 अप्रैल 2021 के बाद की होनी चाहिए, और 31 मार्च 2022 से पहले की, ठीक है। तभी आप जो है वैलिड रहेंगे और आपको बेनिफिट मिलेगा OBC नॉन क्रीमी लेयर का, ठीक है, एज रिलैक्सेशन वगैरह में। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको देनी होगी। तो ये कुछ डिटेल्स है, आप इसे रीड आउट कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस ऑनलाइन वे में आपको फॉर्म फिलअप करनी है, और फॉर्म फिलअप करने के बाद जो है अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म के जो आफ्टर सबमिशन जो है आपको डिक्लेरेशन फॉर्म दी जाएगी। तो उसे आप बिल्कुल संभाल के रखेंगे क्योंकि लेटर ऑन उस डिक्लेरेशन फॉर्म की जो है ज़रूरत पड़ेगी, तो इस बात का आप ध्यान रखें। पेमेंट जो है यहाँ पे दे दी गई है। पेमेंट यहाँ पे जो है आपकी UR कैंडिडेट OBC EWS जो है वो 500 रुपीज़ पे करेंगे, SC/ST 300 रुपीज़ पे करेंगे, और PWD और फीमेल कैंडिडेट है वो उनके लिए ये फ्री है, उनको कोई भी पेमेंट नहीं करनी है। तो आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो ये कुछ डिटेल्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखें। तो यहाँ पे जो है आपको जो कंफर्मेशन पेज मिलेगी आफ्टर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो कंफर्मेशन पेज मिलेंगी तो उसे आप 4 पेज जो है प्रिंट आउट करके आप रख लेंगे, 4 कॉपीज़, क्योंकि बाद में जो है वेरिफिकेशन के टाइम पे आपसे वो मांगी जाएगी। अगर आपके पास नहीं होंगी तो आपकी जो है कैंडिडेचर को कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। दूसरी जो है यहाँ पे प्रिंट प्रूफ, जो फ़ी पे आप करेंगे तो उसकी जो रिसिप्ट होगी उसकी भी आप एक पेज कॉपी करके रख लेंगे अपने पास। फ़ोटो जो आप फॉर्म अप्लाई करते वक्त देंगे तो बिल्कुल वही सेम फ़ोटो की जो है 6 से 8 कॉपी आप अपने पास रखेंगे, क्योंकि वो सेम फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी आपकी वेरिफिकेशन के टाइम पे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप रखेंगे। एडमिट कार्ड वगैरह आप संभाल के रखेंगे। तो डॉक्यूमेंट जब आपके सारे वेरिफिकेशन होंगे आफ्टर क्वालिफाइंग द एग्जामिनेशन स्किल टेस्ट, उसके बाद जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तो ये सारी डिटेल्स जो है आपको डॉक्यूमेंट्स जो है आपको देनी होगी। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे। पूरी PDF को आप चाहें तो रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप PWD कैंडिडेट है तो ये वाली फॉर्मेट जो है आपको देनी पड़ेगी, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ये सब लगेगी। और इसी तरीके से फॉर्म को अप्लाई करना ऑनलाइन वे में, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दी गई है। आपकी रिटन टेस्ट होनी है, तो इस बात का आप ध्यान रखें कि आपकी जो रिटन टेस्ट होगी इसकी कोई भी अभी जानकारी नहीं दी गई है कि रिटन टेस्ट जो है आपकी ऑनलाइन होगी कि ऑफलाइन होगी। डेफिनेटली ऑफलाइन वे में ही जो है मैक्सिमम चांस जो है आपकी रिटन टेस्ट जो है वो ऑफलाइन वे में ही होगी। फॉर्म एप्लीकेशन जो फिलअप है वो आपकी ऑनलाइन वे में होगी। तो डेफिनेटली पोस्ट के लिए अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस अगेन आपसे नहीं मांगी जा रही है। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है और आप मेरिट क्लियर करते हैं, लाइक एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं, तो आप को सेलेक्ट कर लिया जाएगा पोस्ट के लिए, ठीक है। श्यामलाल कॉलेज की तरफ से ये एडवर्टाइजमेंट आउट की गई है, और दिल्ली से एफिलिएटेड कॉलेज है। नॉन टीचिंग पोस्ट है, ये परमानेंट नॉन टीचिंग पोस्ट है, तो ज़रूर अप्लाई कर दें आप लोग सभी, ठीक है। राधे राधे।